हनुमान चालीसा या किसी भी प्रकार का मंत्र, क्या इनकी कोई अपनी सामर्थ्य या अपनी कोई शक्ति है? अगर है तो वो सक्रिय कैसे होती है या कहूं सिद्ध कैसे होती है? देखिए, हमारे योग विज्ञान में जितनी भी आध्यात्मिक क्रियाएं हैं या जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, उन सब का बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। दूसरी है कि आज हम उस वैज्ञानिक आधार को भूल गए हों, बस उन परंपराओं को चालू रखना चाहते हों। लेकिन उन सभी क्रियाओं की या प्रैक्टिसेस की शक्ति या गुणवत्ता कभी खत्म नहीं हो सकती। अभी बस हम उन सब का भाव अर्थ भूल चुके हैं। अगर आप उनके शाब्दिक ज्ञान को समझ लें या उस भाव अर्थ को पा सकें, तो आज भी ये सभी मंत्र सक्रिय हो सकते हैं, इन्हें सिद्ध किया जा सकता है और उनसे मिलने वाले फल को भोगा जा सकता है। सभी मंत्रों का एक ऊर्जा विज्ञान था, लेकिन किसी भी मंत्र की ऊर्जा जब भी सक्रिय होती है जब उस मंत्र का भाव अर्थ आपको पता हो। मंत्र को चैंटिंग करते समय आपके भीतर किस प्रकार की भावना है, उस भावना के अनुसार ही आपका मंत्र सक्रिय होता है या कहूं सिद्ध होता है। ऐसे ही है हनुमान चालीसा। आज बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ है और आज की हमारी न्यू जनरेशन में से बहुत से भक्त ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन कहीं आप हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने की वजह उसे वेस्ट तो नहीं कर रहे? मंत्र या चालीसा कब सिद्ध होती है, ये सभी बातें जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनना। देखिए, आज की डेट में आप किसी भी प्रकार का मंत्र जाप करते हैं या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये क्रियाएं आपका अहंकार यानी आपका मैं करता है। यहाँ कर्ता भाव जीवित है। इसीलिए अगर आप कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करते हैं तो जब तक अपने आसपास के 2-4 लोगों को बता नहीं देते, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जाने कि ये व्यक्ति बड़ा ही आध्यात्मिक है, निरंतर ईश्वर का पाठ करता है। आप लोगों संसार के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक छवि। तो ये कार्य आपकी आत्मगति के लिए नहीं हुआ, ये कार्य बन गया सांसारिक। अगर आपने किसी प्रकार की फास्टिंग की है तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं लोगों को ये बताने का कि आपका फास्ट है। फ्रेंड्स या रिलेटिव में कोई सा भी टॉपिक चल रहा हो, आप अपने बारे में एक टॉपिक अवश्य बना देंगे और ये जताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपका व्रत है, फास्ट है, या आप निरंतर मंत्र अभ्यास कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गई सभी आध्यात्मिक क्रियाएं केवल आपके अहंकार की पूर्ति करती हैं। इससे आपके भीतर कोई भी आध्यात्मिक बदलाव पैदा नहीं होता। देखिए, कोई भी साधना, कोई भी मंत्र या फिर हनुमान चालीसा जब भी फलित होगी जब ये गुप्त रखी जाएगी। पहले के साधक अपनी सभी साधनाओं को गुप्त रूप से किया करते थे, इसलिए वो अपना घर समाज छोड़कर किसी एकांत जगह को ढूंढते थे जहां उस साधक को संसार समाज के लोग देख ना सकें, मानसिक व शारीरिक इंटरफेयर ना हो। आज भी हिमालय में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसे बहुत सारे योगी हैं जिनकी साधना हजारों सालों से चल रही है। आपको आज भी वहां पर कुछ ऐसे साधु संत मिल जाएंगे जो स्वशरीर अपनी साधना कर रहे हैं, और ऐसे भी बहुत से हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से साधना में लीन हैं और वो जब चाहें शरीर को धारण कर सकते हैं। उन सबकी साधना फलित हो जाती है। परंतु एक सांसारिक व्यक्ति जो ये दावा करता है कि मैं इतनी सालों से साधना कर रहा हूँ, ध्यान मेडिटेशन कर रहा हूँ या मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनकी साधना सिद्ध नहीं होती। सिद्ध होता है तो उनका अहंकार, उनमें एक प्रकार की अकड़ आ जाती है। तो आपकी साधना होनी चाहिए गुप्त रूप से। और साधना के समय आपके भाव कैसे होने चाहिए? देखिए, किसी भी मंत्र का एक भाव अर्थ होता है। सबसे पहले उस मंत्र का अर्थ समझें, और आज के समय में आप किसी भी मंत्र का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं। जब आपको किसी मंत्र का अर्थ पता लग जाता है तब आप उसके भाव को भी समझ सकते हैं। हर एक मंत्र की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, उसकी एक अपनी ऊर्जा होती है, और वही ऊर्जा आपके शरीर में मौजूद सूक्ष्म शक्तियों को सक्रिय करती है या कहूं उसे हील करती है। जब भी आप अपने भीतर देखते होंगे, जब कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको अपने शरीर में एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन महसूस होती है। आपका शरीर हील होता हुआ प्रतीत होता है। कुल मिलाकर उस मंत्र की वाइब्रेशन को, उसकी ऊर्जा को आपका शरीर महसूस करता है। किसी भी मंत्र का जो अर्थ होता है उसके अर्थ भाव के हिसाब से ही आपको उस मंत्र में रमना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो सक्रिय होता है।
इसीलिए कोई भी मंत्र की चैंटिंग 1 या 2 बार नहीं होती। कुछ मंत्र 108 बार और कुछ हजारों लाखों बार किए जाते हैं, जिससे कि चैंटिंग करते करते यानी मंत्र जाप करते करते मंत्र की ऊर्जा आपकी ऊर्जा से मैच हो जाए और मंत्र सक्रिय हो उठे। ऐसे ही हनुमान चालीसा। लोग हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं या कुछ लोगों को कंठस्थ है, याद है, लेकिन कितने लोग हनुमान चालीसा का अर्थ जानते हैं? समझने वाली बात यह है, सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का अर्थ जानना होगा, फिर उसके भाव में विलीन होना होगा। यानी चालीसा जो कह रही है, हनुमान चालीसा का मूल भाव जो है, आपको भी उसी भाव में आना होगा, तभी वो फलित होगी। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की स्तुति है, यानी जब कोई साधक हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वो एक विशेष शक्ति की स्तुति करके उसका आवाहन करता है, उसी शक्ति को अपने भीतर सक्रिय करता है। अब हनुमान जी के पास तो सारी सिद्धियां थीं, चाहे भौतिक सिद्धि हो या फिर पारलौकिक सिद्धि। वो एक अणु के समान छोटे भी हो सकते थे और इतने विशाल भी हो सकते थे कि सूर्य को निगल जाएं। इसीलिए उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। जब आप किसी देवता की या किसी शक्ति की आराधना करते हो, उनकी स्तुति करते हो, उनकी वंदना करते हो, तो वो शक्ति आपकी सहायता अवश्य करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको जब कुछ अपने माँ बाप से चाहिए होता है तो आप अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपकी प्रार्थना में थोड़ी सी भी मिलावट है, कपट है या छल है, तो आपके माँ बाप को पता लग जाता है, वो स्मेल कर लेते हैं। तब इन मामलों में कई बार आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जाता और कई बार बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के प्रति करुणावश कर भी लेते हैं। अगर किसी बड़े के सामने की गई प्रार्थना उसमें पूरी सच्चाई है, पूरी विनम्रता है, तो आपकी प्रार्थना को सीरियसली लिया जाता है। ऐसे ही बजरंगबली हैं, जो अपार शक्तियों के मालिक हैं। यानी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ निस्वार्थ करते हैं, विनम्रता से करते हैं और अवभाव से करते हैं, साथ ही पाठ करते समय अगर आपका अहंकार शून्य है, तो बजरंगबली बहुत दयालु हैं। वो आपको हर एक परेशानी से लड़ने की शक्ति देते हैं तथा आपके काम बनते चले जाते हैं। यहाँ हर एक देवी देवता की एनर्जी सक्रिय है, बस आपकी एनर्जी निष्क्रिय है। अगर आप किसी विशेष विधि से किसी विशेष शक्ति का आह्वान करते हो, अब वो चाहे मंत्र जाप हो या हनुमान चालीसा हो या कुछ भी हो, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। इन सभी अज्ञात ऊर्जाओं का पता मुझे बहुत पहले चल गया था। बहुत पहले की बात है, मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 9 या 10 साल का। मैं अपने गांव में गया। एक शाम को वहां कीर्तन का प्रबंध किया गया। कीर्तन थे भगवान श्री कृष्ण के। तो गाने बजाने के सभी इंस्ट्रूमेंट आए, कुछ गांव के लोग इकट्ठा हुए, मैं भी वहां बैठ गया और फिर कीर्तन शुरू हो गए। मैंने पहला भजन सुना, वो बस मैंने ऊपर ऊपर से सुना, यानी मैंने अपने भौतिक कानों का इस्तेमाल किया। फिर दूसरा कीर्तन शुरू हुआ। मुझे हरि के कीर्तन इतने अच्छे लगने लगे कि मैं खुद भी गाने लगा। कीर्तन गाने वाले सभी लोग पूरी तरह से हरि के भजन में रमे हुए थे, साथ ही साथ मैं भी रम गया। मेरा शरीर अपने आप ही मूवमेंट में आ गया। मैं लाख कोशिश कर रहा था कि मेरा शरीर स्थिर रहे, लेकिन शरीर का एक एक अंग उस हरि भजन में डूब गया और शरीर में इतनी जोर की वाइब्रेशन हुई, ऐसी ऊर्जा सक्रिय हुई कि मानो मैंने अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण शरीर से छोड़ दिया। अब शरीर जो करे करने दो और मुख से जो हरि का नाम निकले निकलने दो। मुझे तब पता लगा कि हमारी सभी आध्यात्मिक क्रियाएं कितनी वैज्ञानिक हैं। जो लोग कहते हैं कि ये सब कुछ अंधविश्वास है, तो मैं उनसे कहता हूं, एक बार मेरे पास आओ तो सही। जिसे तुम अंधविश्वास कहते हो, तुम खुद भी उसमें न रम जाओ तो कहना। ईश्वर की कृपा रही तो आप सभी और मैं बहुत जल्द संगठित होंगे। अभी जो दिल्ली में मीटअप होने वाला है, उसके लिए जो तारीख मैंने सोची थी वो 27 मई थी और जगह दिल्ली का राजघाट। लेकिन अफसोस हमें इस डेट को पोस्टपोन करना पड़ रहा है, क्योंकि 28 मई को दिल्ली के न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। इस वजह से अभी हमें वहां पर परमिशन नहीं मिल रही है। जैसे ही हमें कोई दूसरी तारीख मिलती है, हम आपको एक सप्ताह पहले ही चैनल के माध्यम से अपडेट दे देंगे और आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको प्रोग्राम में सम्मिलित होने की सुविधा हो जाए।